everyone. Once again, I am here with a new topic: how to become a campus ambassador in your college, name as Campus Mantri. मैं बारे में एक क्विक इंट्रो दे देती हूँ. Currently, I am in my third year in BTech CSC, and I am the campus mantri of my college. Currently, I am in my third year, but मैंने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था अपने फोर्थ सेमेस्टर में, जो कि सेकेंड ईयर के लास्ट में था. एग्ज़ाम उस टाइम मेरा एग्ज़ाम चल रहा था लास्ट सेमेस्टर का. उस टाइम मैंने रात में यूँ ही रैंडम अप्लाई कर दिया था. मुझे नहीं पता था कि इसका रिप्लाई आएगा या कुछ आएगा, बट मैंने कुछ ऐसे ही रैंडम, क्योंकि मैं गीक फॉर गिक से थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी. उस टाइम मैंने अप्लाई कर दिया था और मुझे लग रहा है कि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टार्टिंग में, जुलाई, हाँ जुलाई के टाइम मेल मेल आ गया था मुझे सिलेक्शन का. एंड उसके बाद अगस्त या हाँ अक्टूबर तक मुझे गुडीज मिल गई थी उसके लिए. मैं अगर आपको अपनी गुडीज दिखाऊँ तो अ, अ, ये रही मेरी गुडीज, जिसमें कि मुझे टी जिस ये रही मेरी गुडीज. तो इन गुडीज में मुझे मेरे साथ साथ मेरे टीममेट्स को भी गुडीज मिली थी, जिसमें कि मेरे लिए एक अलग टी शर्ट थी और मुझे छोड़ के बाकी 5 मेंबर्स के लिए अलग से टी शर्ट आई थी. तो 6 टी शर्ट हो गई और 6 कैप्स और 6 स्टिकर्स आए थे. ये टी शर्ट टीम मेंबर्स के लिए आई थी प्रॉपर, और मेरे लिए कैंपस मंत्री के लिए अलग से आई थी टी शर्ट. आई थी सब एक में ही, बट मेरे लिए अलग थी और बाकी टीम मेंबर्स के लिए अलग थी. तो ये गुडीज अभी आपको मिलेगी अगर आप सिलेक्ट हुए तो. तो जिसको नहीं पता है ये कैंपस मंत्री प्रोग्राम क्या है, तो कैंपस मंत्री प्रोग्राम जो है वो गीक फॉर गिग्स की तरफ से है. हम्म. जितने भी टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे होंगे वो जानते होंगे गीक फॉर गिग्स प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि मोस्टली स्टूडेंट कोडिंग के लिए या नॉर्मल कोई सिलेबस वगैरह के लिए यूज करते हैं. तो इस प्रोग्राम के अंदर जो गिग फॉर गिग्स वाले होते हैं वो एक एक बच्चे को उठाते हैं, जो कि मोस्टली टेक्निकल बैकग्राउंड्स के लिए होते हैं. और ये कैंपस मंत्री का काम होता है उनके ब्रांड प्रमोट करना, साथ साथ टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाना अपने कॉलेजेस में. लाइक टाइम टाइम पे कुछ इवेंट्स कराने होते हैं उन्हें, कुछ वर्कशॉप कराने होते हैं, और गिग फॉर गिग्स टीम की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उन्हें कराना होता है. और कैंपस मंत्री की मर्जी होती है कि वो टीम बनाना चाहता है या नहीं. मेरे टाइम पे इन्होंने मेरे टाइम पे इन्होंने 6 मेंबर्स की टीम को अलाउड किया था, जिसमें जिसमें एक मैं थी और मुझे छोड़ के 5 टीम मेंबर्स थे, जो कि सारे मेंबर्स के लिए गुडीज आई थी. नाउ अब बात करते हैं इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी की. तो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल मोस्टली नहीं, सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ही हैं. मैंने भी इस प्रोग्राम में अप्लाई अपने सेकेंड ईयर के लास्ट में किया था और इसका रिप्लाई मुझे 2-3 महीने बाद थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आ गया था. और अ, और
और ये मोस्टली उनको प्रेफ़र करते हैं जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं और जिनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है या उनके प्रोफाइल्स लिंक्डइन प्रोफाइल्स या ट्विटर पर प्रोफाइल्स उनके थोड़े अच्छे खासे फॉलोअर होते हैं, तो वो उनको पहले ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। और बात करते हैं कि आपको अप्लाई करते वक़्त कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना रिज़्यूमे तैयार रखना होगा। रिज़्यूमे में आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स काफ़ी अच्छे से दिखानी होगी, थोड़े अच्छे लेवल्स पे होनी चाहिए और टेक्निकल स्किल्स के साथ-साथ आप अपनी जो मेन प्रोफाइल्स है लाइक लिंक्डइन, ट्विटर या इंस्टाग्राम उनको मेंशन करना मत भूलना या फिर कोई ऐसी अचीवमेंट है जिसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटी दिखती है, वो आप मेंशन करना मत भूलना, क्योंकि वो उनको ही मोस्टली प्रेफ़र करते हैं। रिज़्यूमे देखना हो कि मैंने अपने टाइम पे कौन-सा रिज़्यूमे लगाया था उसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपको किसी और वीडियो में दिखा दूँगी। कुल मिला के वो उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्टेड स्टूडेंट वो उनको सिलेक्ट करते हैं अ, जिनकी जिनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी हो प्लस जिनकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी हो। सुनाओ अब आप जान गए कैंपस मंत्री प्रोग्राम क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और डॉक्यूमेंट में क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी और वो किस स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। नाउ अब बात करेंगे हाउ टू अप्लाई। तो मैं आपको डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे ले चलती हूँ। मैं आपको लिंक कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। सो अ, ये है कैंपस मंत्री जो कि जिसको कैंपस एम्बेसडर भी बोलते हैं हर जगह। तो इसका ये फॉर्म में ये स्पेसिफाई किया है कि दिस अपॉर्चुनिटी इज़ ओनली फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए ही है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉलेज सिटी, आपकी फेसबुक प्रोफाइल है, लिंक्डइन प्रोफाइल मस्ट है। मैंने बोला था कि वो उसको ही प्रेफ़र करते हैं जिसकी लिंक्डइन प्रोफाइल थोड़ी अच्छी हो, जिसकी विज़िबिलिटी अच्छी हो। अ, आपको अपना कॉलेज नेम और ग्रेजुएशन ईयर आपको फिल करनी है। लाइक आप कौन से ईयर में ग्रेजुएट हो रहे हो। आपको अपनी प्रोफाइल अगर आपकी कोई प्रोफाइल है तो आप भर सकते हो। आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। ये तो इस प्रोसीजर में ज़्यादा कुछ है नहीं। आपकी बेसिक डिटेल्स हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है बहुत ही ज़रूरी है। इस इस स्टेप से डिसाइड होगा कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं। सो इन सारे कॉलम्स के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, आपको कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ सजेशन लेना है कि पहला क्या है, हाउ विल यू किक ऑफ योर कैंपेन वंस अपॉइंटेड एज अ कैंपस मंत्री। कि आप कैंपस मंत्री बनने के बाद आप जितने भी कैंपेन हैं कैसे उसको चलाओगे। इसके लिए अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे क्या करना होता है सिलेक्शन के बाद, तो आप एक बार जाके चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। उस आइडिया को आप अपने वर्ड में तोड़-मरोड़ के इसमें लिखना है। क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट कई-कई लोगों ने किया होगा, तो आप वैसे भी आउट हो जाओगे, तो कोई मतलब नहीं भरने का। यहाँ पे कोई सजेशन है इम्प्रूवमेंट के लिए आपको सजेस्ट कर सकते हो। आपके अगर माइंड में कुछ है कि गिग फॉर गिग को कैसे होना चाहिए और क्या-क्या वो और अपडेट ले आ सकता है, यहाँ फिल कर सकते हो। और यहाँ पे लिखना है कैंपस मंत्री कैसे हेल्प करता है आपकी डेवलपमेंट में। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लाइक आपकी लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, आपकी टेक्निकल स्किल्स भी इंक्रीज़ हो सकती है। और भी कई चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो अपनी मर्ज़ी से। ज़रूरी नहीं है आपको कॉपी पेस्ट करनी है। और ऐसे कोई थॉट्स हैं इंडिया फ्यूचर ऑफ प्रोग्रामिंग और उसके बाद व्हाई डू यू चूज़ टू बी अ कैंपस मंत्री एट गिग फॉर गिव्स। ये सबसे मस्ट है कि आपको क्यों चुना जाए। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो सभी के जवाब मेन ही सेम ही होंगे। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आप अपने शब्दों में
लिख सकते हो और आपके कुछ भी थॉट हो जोड़ जाड़ के लिख देना। नेक्स्ट है अपना रेज्यूमे यहाँ पे अपलोड करना है। रेज्यूमे अपलोड करने से पहले आप उसको अच्छे से अरेंज कर लेना। अपनी टेक्निकल स्किल्स के सेक्शन में अच्छे से कुछ फिल कर देना। और अगर आपकी कुछ अचीवमेंट है, लाइक आपने कोई डिबेट जीता हो, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। अ, या आप क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हो, वो भर सकते हो। कुछ भी ऐसा भर सकते हो। नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा भी है, कैंडिडेट विथ गुड मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट स्किल विल बी प्रिफर्ड। एड सम रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट इन योर रेज्यूमे। तो ये रेज्यूमे और गुड मार्केटिंग और मैनेजमेंट स्किल को प्रेफर करते हैं। तो आप अपनी जो भी लिंक्डइन वगैरह, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या ट्विटर प्रोफाइल है, उसको अच्छे से भर देना। और कुछ रेज्यूमे आपका अच्छे से होना चाहिए। और ये जो सारी चीजें हैं, अब जैसे कि मैंने बताया है वैसा ही भरना। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना है। देन आपको वेट करना है रिप्लाई आने का। ऐसा नहीं कि आप वेट करते रहो, अब आया नहीं है। इसका इसका अगर आप अभी भरते हो तो मुझे लगता है इसका रिप्लाई आपको, मुझे तो जुलाई में आया था। मे बी आपको उसी उसी टाइम आ सकता है। जून जुलाई की टाइम ही इसका रिप्लाई मोस्टली आता है। तो आप उस टाइम तक वेट कर सकते हो। सो जो सिलेक्शन का मेल होता है वो मोस्टली आता है जून या जुलाई में। सो अब जरूरी नहीं कि अब आपने फॉर्म भर दिया है तो आप सिलेक्ट ही हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने भर दिया, उसको छोड़ दो, भूल जाओ कि आपने ऐसा कुछ भरा भी है। और भी कई सारे कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम आते रहते हैं, आप उनको ही फिल कर सकते हो। ये बस ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में से चीजें शामिल हैं जो आप भर के एक बार छोड़ दो। ज्यादा इसका लोड नहीं लेना है, सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। सिलेक्शन हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि मैंने सभी चीजें बता दी हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीजें अगर बाकी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं अलग से वीडियो बना के उसको अपलोड कर दूंगी। अ, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते।